अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स डिस्कस किया और टुडे हम लोगों ने डिस्कस करना है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों में गैसों का तबादला किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स डिस्कस किया तो हमने देखा कि उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है गैसेस के तबादले के लिए। हर सेल अपने तौर पर गैसेस का तबादला करता है, जबकि ह्यूमंस और दूसरे वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं और एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको नाम दिया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके जरिए इनमें गैसेस का तबादला होता है। तो आज हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में डिस्कस करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एयर पैसेजवे और लंग्स। एयर पैसेजवे यानी कि हवा के गुजरने का रास्ता, उसके बाद लंग्स यानी कि हवा पूरी बॉडी में से गुजरती हुई लंग्स तक किस तरह से जाती है, ये प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एयर पैसेजवे। हवा सबसे पहले नाक में दाखिल होती है। नाक के अंदर मौजूद खाली जगह जिसे कहा जाता है नेज़ल कैविटी, कैविटी होता है खाली जगह। नेज़ल कैविटी को एक दीवार तकसीम करती है। खाली जगह, नाक के अंदर खाली जगह, उस खाली जगह को एक दीवार दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। इस दीवार पर हेयर और म्यूकस मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, हेयर और म्यूकस, इनका क्या फ़ायदा है? हेयर क्या है? हेयर जो है ये अगर जो हवा हम सांस के जरिए अंदर लेके जा रहे हैं, अगर उसमें कोई जर्म्स हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको फिल्टर करेंगे। इसी तरह म्यूकस, म्यूकस क्या है? म्यूकस नमदार माया होता है, चिपकने वाला माया है, जो कि इसका काम है हवा को नम कर देना और उसके बाद इसको गर्म करना है। गर्म करने का मकसद क्या है? ताकि अगर हवा का टेम्परेचर, जो हवा हम अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मैच नहीं कर रहा तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये म्यूकस इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो नेज़ल कैविटी है ये सुराखों के ज़रिए, छोटे छोटे सुराखों, ये जिन्हें नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है, फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है, मसल्स का बना हुआ एक रास्ता है जो फूड और एयर इन दोनों के लिए मुश्तरक है, यानी इसमें से फूड और एयर दोनों गुजरती हैं। फेरिंग्स ईसोफेगस और लेरिंग्स तक जाता है, यानी कि ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस फूड पाइप है, खुराक की नाली है। हवा फेरिंग्स से लेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स के फर्श पर एक सुराख है जिसे ग्लोटिस कहते हैं और इस ग्लोटिस को एक ढक्कन के जरिए ढांपा गया है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपी मीन्स ऊपर और ग्लोटिस को ढांपा गया तो एपिग्लोटिस, उस ढक्कन को एपिग्लोटिस का नाम दिया जाता है और ये ग्लोटिस की हिफाजत करता है। लेरिंग्स जो है ये कार्टिलेज का बना है। कार्टिलेज ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद है और इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसमें फाइब्रस बैंड्स के पेयर्स होते हैं। लेरिंग्स में वाइब्रस बैंड्स के दो पेयर्स होते हैं, इन पेयर्स को वोकल कार्ड्स कहते हैं। वोकल का मतलब साउंड होता है, जहाँ भी वोकल का वर्ड यूज़ होगा इसको आपने रिलेट करना है साउंड से। तो जब हवा इन वोकल कार्ड से टकराती है तो वाइब्रेशन पैदा होती है और इस वाइब्रेशन के नतीजे में आवाज़ बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद लेरिंग्स जो है वो मज़ीद एक नाली में, जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो लेरिंग्स ट्रैकिया में तब्दील हो जाता है। यानी कि लेरिंग्स के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया एक लंबी नाली है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ये भी कार्टिलेज का बना होता है। इसके अंदर सी शक्ल के कार्टिलेज होते हैं और ये इस कार्टिलेज का मकसद क्या है? इन सी शक्ल के कार्टिलेज रिंग्स का मतलब क्या, मकसद क्या है, सॉरी, ये इस नाली को, इस कार्टिलेज को खुला रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैलून है, बैलून में जब तक हवा होगी वो कोलैप्स नहीं होगा, सिकुड़ेगा नहीं। जैसे ही उसमें से हवा निकलेगी वो सिकुड़ जाएगा। इसी तरह से कार्टिलेज का भी ट्रैकिया का भी यही हाल है। अगर इसमें से हवा ना हो, हवा निकल जाए इसमें से, तो ये भी सिकुड़ सकता है। तो इसको सिकुड़ने से बचाने के लिए कि इसके अंदर हवा ना भी हो तब भी ये ना सिकुड़े, इसके अंदर कार्टिलेज पाए जाते हैं। उसके बाद जब ट्रैकिया सीने में दाखिल हो जाता है, चेस्ट कैविटी में दाखिल हो जाता है, तो ये मज़ीद छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को अगर हम छोटी छोटी नालियों में, बहुत सारी छोटी नालियाँ होती हैं जिनमें ट्रैकिया तकसीम हुआ होता है और उसे कहा जाता है ब्रोंकाई। स्टूडेंट्स, जब ब्रोंकाई सिर्फ इन तमाम नालियों को मिलाकर कहें तो ब्रोंकाई, और अगर इस एक नाली की बात करें, अलग अलग से बात करें तो ब्रोंकस, यानी कि सिंगुलर ब्रोंकस और उसका प्लूरल ब्रोंकाई। ब्रोंकाई लंग्स में इंटर होंगी और जब लंग्स में इंटर होंगी तो ये मज़ीद छोटी नालियों में डिवाइड हो जाएंगे जिन्हें कहा जाएगा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स मज़ीद जब छोटी नालियों में तकसीम हो जाती हैं तो अल्व्यूलर डक्ट्स, डक्ट्स का मतलब भी नाली ही होता है। अल्व्यूलर डक्ट नेक्स्ट अल्व्यूलाई और अल्व्यूलाई नेक्स्ट अल्व्यूलस में तब्दील हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं, सॉरी। एल्व्यूलस को छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज ने घेरा होता है, खून की नालियों ने घेरा होता है जिन्हें कहा जाता है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जो है ब्लड वेसल्स की, खून की नालियों की एक टाइप है।
स्टूडेंट्स उसके बाद हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड है, एक ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और एक ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन मौजूद ना हो। डी का मतलब होता है विदाउट। तो हमारी बॉडी में एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी, जब ये लंग्स में आएगी तो ये आर्टरियोल्स और कैपिलरीज में तकसीम हो जाएगी। ये कैपिलरीज जो हैं वो एल्वियोलाई के गिर्द इकट्ठी होती हैं, गुलाब बनाती हैं और फिर दोबारा से मिलकर वेन्यूल्स बना देती हैं, और जब ये सारी वेन्यूल्स मिलती हैं इकट्ठी होती हैं तो पल्मोनरी वेन बन जाती है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन तक का सफ़र। पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये लंग्स में जाएगी तो आर्ट्रियोल्स, यही पल्मोनरी आर्टरी आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज बना देंगी, और ये आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल बना देंगी, वेन्यूल मिलकर पल्मोनरी वेन बनाएगी, और इस पल्मोनरी वेन में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि फिर टूवर्ड्स हार्ट की तरफ चला जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद आप एक मरतबा इस डायग्राम को ध्यान से देख लें। देखिए सबसे पहले नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी क्या है, नाक के अंदर मौजूद खाली जगह। उसके बाद ये नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल्स स्टूडेंट्स, जब हवा अंदर जा रही है, अंदर ले जाने का मकसद इसमें से ऑक्सीजन हासिल करना है, लेकिन जब ये बाहर जाएगी तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, तो इन नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए ये हमारी बॉडी से नाक के ज़रिए, नाक के बाहर मौजूद नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए ये बाहर निकलेगी। तो नेज़ल कैविटी के बाद ये आएगी यहाँ एपिग्लॉटिस से गुजरती हुई, ये ग्लॉटिस जो एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन है। उसके बाद ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज, और देन फिर ये फेफड़े, लंग्स के बाद ये जो ट्रैकिया है ये मज़ीद ब्रोंकियोल्स में तकसीम हुआ। ये एल्वियोलाई जो है उन्होंने इसकी शेप को बड़ा करके दिखाया हुआ है, जूम किया हुआ है। हर एल्वियोलाई के गिर्द जो है वो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्होंने इन एल्वियोलाई को घेरा हुआ है। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर है। फिर भी अगर कुछ मिसिंग है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नो इशू।